हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। चलिए आज की क्लास में देखते हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कैसे करें। देखिए, इससे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें उसको हमने हल किया था इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब आप अगर इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर आपसे नहीं आता है तो आप इससे विद्या स्टडी के चैनल पर जाइए, ठीक है, और पहले उसको देख लीजिए। अगर वो बन जाएगा तो ये आपसे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी है। चलिए, तो बगैर समय बर्बाद किए अपन इस सवाल को हल करते हैं, देखते हैं कि इसको किस तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में कैसे बनाया जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमें इसमें वर्गमूल निकालना है किसका, 625 का। तो देखिए, जैसे कि 625 का हमें वर्गमूल निकालना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे 625। कितना लिखेंगे स्टूडेंट? 625। हमारा काम क्या है, पीछे से दो दो का जोड़ा बनाना। जोड़ा इसलिए बनाना क्योंकि हम निकाल रहे हैं वर्गमूल। और वर्गमूल कैसे होता है, देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है 9, वर्गमूल 9 लिखा है। तो वर्गमूल 9 यानी कि जब हम 9 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 गुणित 3, तो यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बन के बाहर निकल आएगा। तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे दो दो का जोड़ा बनाते हैं क्योंकि वर्गमूल में से संख्या हमेशा कैसे में निकलती है? जोड़े में निकलती है। और घन में कैसे में निकलती है? जब हम घनमूल निकालते हैं तो घनमूल में 3 के जोड़े में संख्या निकलती है। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 9, जैसे हमने कहा करड़ी 16 मीन्स वर्गमूल 16, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणित 4, यानी कि 4 ने जोड़ा बना लिया तो ये बाहर निकल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 16 का वर्गमूल 16 किसका मतलब कि 4 है। ठीक है, वर्गमूल यानी 16 का वर्गमूल क्या है बच्चों? 4 है। ठीक है, समझ में आया? तो इसी तरीके से हम जब बड़ी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल ले जाते हैं तो हमसे नहीं बनता है, इसलिए उस समय पे हमें किस विधि का सहारा लेना पड़ता है? तो उस समय पे हमें भाग विधि का सहारा लेना पड़ता है। तो इसके लिए आइए हम देखते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको हमें दो दो का पेयर बना लेना है। कहाँ से बनाना है? पीछे से बनाना है। ठीक है, ये 2 का पेयर अब इसमें नहीं है, एक ही संख्या है तो एक ही संख्या चलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें पीछे से जोड़ा बना लेना है और क्या करना है कि यहाँ से एक लाइन और खींच देनी है। अब हमें देखना है कि जो हमारे पहला जोड़ा है मीन्स जो हमारा 6 है, किस संख्या के वर्ग के निकट है। मैंने आपसे कहा था कि कुछ संख्या के वर्ग आप याद कर लेना, तो बेसिकली आपको 15-20 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, यानी 10 तक के वर्ग तो होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग कैसे निकालते थे वर्ग? उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करके। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1 होता था, 2 का वर्ग कितना होता था? 4 होता था, और 3 का वर्ग इतना होता था 9। और देखिए, तो यहाँ की ये वर्ग होते थे 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 100, 11 11 में 121, इस तरीके से वर्ग होते थे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जो हमारा पहला जोड़ा है वो किस संख्या के वर्ग के निकट है। तो आप कहोगे सर 2 का तो कितना हो रहा है? 4 हो रहा, 3 का कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। देखिए, तो हमें जबकि कितना चाहिए? 6। तो देखिए 9 अगर हम लेंगे, 3 का वर्ग लेंगे तो ये ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा नहीं लेना है बच्चों, ठीक है, हम कम ले सकते हैं बट ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 का वर्ग जो कि 4 है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है? बस कुछ नहीं करना है, जो हमने 2 लिया है तो ऐसा लिख देना है, 2 ऊपर 2 नीचे। अब इसका कर देना है, अच्छा जो हमें यहाँ पे भी 2 लिखना है। ठीक है, अब इसका कर देना है गुणा, 2 दूनी 4। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर लेना है, तो 6 में से 4 गए, कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, चूंकि हम बच्चों क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल, और वर्गमूल मतलब जोड़ा, तो हमारा जो नीचे उतरेगा, देखिए भाग में हम एक एक अंक को उतारते थे नीचे, लेकिन वर्गमूल में हम पूरा का पूरा जोड़ा नीचे उतारेंगे। मीन्स 25 जो हमारा पूरा जोड़ा है वो नीचे आ जाएगा। ओके, चलिए अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर देना है, तो 2 2 2 कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? सिंपल सी ट्रिक लगानी है कि भैया हमें पहाड़ा पढ़ना है 4 का कि 22 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, समझ रहे ना? तो पढ़िए 4 पंचे 20। अब इस 4 पंचे 20 इसको डबल लिख लीजिए, 5 ऊपर 5 नीचे। अब इसी का कर दीजिए इस संख्या में गुणा। मतलब हमें क्या करना है?
जो 45 बन रहा है हमारा, 45 में 5 का गुणा करना है। तो पचम 25, पंचों के 20, पचम 25, हाथ में आई 2, पंचों के 20 और 2 22। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 22 आ जाएगा। और बस कुछ नहीं करना है, यहाँ घटा देना, तो ये सब कट्टे से हो जाएगा। अब अगर हमारे पास अगला जोड़ा होता तो हम नेक्स्ट प्रक्रिया आगे करते। चलिए नेक्स्ट सवाल में मिलेगा, हम देखते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हमने अब क्या लास्ट में किससे भाग दिया, 5 से। तो हमारा इसका वर्गमूल कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 25। 25 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। चलिए, अगर नहीं आया है तो परेशान मत होइए, नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं तो इजी तरीके से आ जाएगा। जैसे ये देखिए, ये लिखा है इसका वर्गमूल निकालना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है बच्चों, पहले तो संख्या को उतारना। ज्यों का कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम आसानी से इस विधि से निकाल लेते हैं। यह विधि बड़ी संख्याओं के लिए ही बनी हुई है। ठीक है, बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए। देखिए हमारा पहला काम क्या है बच्चों, जोड़ा बनाना। पीछे से बना लिया, पहला जोड़ा है 23। तो हमें देखना है किस संख्या के वर्ग के निकट है, तो हमने वर्ग निकाल के रखे। वैसे तो सबको याद होने चाहिए। ठीक है, तो 5 का वर्ग होता है 25, जो कि ज़्यादा है, इसलिए हम लेंगे 4 का वर्ग। 4 चौके 16, यहाँ भी 4, 4 चौके 16। इसको घटा देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो 8 हो गया। इसको घटाएंगे तो 23 में से 16 गया तो बचा कितना, 10। 13 में से 7 गया तो बचा कितना बचा, 13 में से 6 गया तो बचा 7। ठीक है, और 1 में से गया तो 0। ठीक है, उतार लेंगे नेक्स्ट जोड़ा, यानी कि अपना है 0 4। तो अब 8 का पहाड़ा पड़ी कि इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो आपको कितनी बार लेना है, 8 8 64, 8 बार लेना है। ओके, तो 8 को इधर लिख देना है, 8 को इधर लिख देना। अब आपका मतलब क्या है, ये 88 बन गया ना। 88 में गुणा करना आपको 8 का, तो 8 8 64 की 4, हाथ में आई 6, 8 8 64 और 6 70। ओके, चलिए इसको घटा देना है, इसको घटा देना है। ये हमारे सवाल का आंसर कितना आ गया बच्चों, 48। यहाँ पे आया था 25। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फटाफट इसको और देख लेते हैं। तो क्या है, 79 21। पहला काम क्या है हमारा, पीछे से जोड़ा बनाना। ठीक है, तो हमने बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, पहला जोड़ा देखना, 79 किस संख्या के वर्ग के निकट है। तो 8 64 होता है, 9 9 81 होता है, तो हमें 8 लेना है। ठीक है बच्चों, 8 8 64। तो स्टूडेंट देखिए, हम इस सवाल को कर रहे थे, यानी कि हमने 8 8 64 लिया था, जिसको घटाया तो बचा कितना अपने पास 15, और तारा जोड़ा 21। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लेना है जिसमें का एक अंक 1 आ जाए, तो हम यहाँ पे 9 ले लेंगे। 9 9 81 की 1, हासिल में आई 8, 9 6 54 और 8 82 की 2, हासिल में आई 8, 9 1 9 और 8 15। 1 सेकंड, 9 6 9 पौने 1 सेकंड स्टूडेंट। 9 9 81 की 1, हाथ में आई 8, 9 6 54 और 8, 9 6 54 और 8 हो जाएंगे आपके 62 की 2, हासिल में आएंगे 6। ठीक है, 9 1 9 और 6 15 होंगे स्टूडेंट। चलिए इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये अपना क्या हो गया, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। और ये अगर आगे जोड़ा बचा होता तो हम आगे प्रक्रिया करते, इसलिए अब हमारे पास आगे है नहीं, तो इसलिए हमारे सवाल का आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका 89। ओके, चलिए लास्ट सवाल, बाकी के फिर होमवर्क के लिए होंगे, तो बस इसको बस देख लीजिए अच्छे से। क्या है आपका, 59 29। अपना काम है पीछे से जोड़ा बनाना 2 2 का। तो हमने एक जोड़ा बनाया, एक जोड़ा बनाया, और सबसे देखा ये किस संख्या के वर्ग के निकट है। तो आपने बताया सर ये 7 के वर्ग के निकट है। 7 7 49, इसको घटाया तो बचा, ठीक है, 1, यानी कि अब हम उतार लेंगे अगला जोड़ा, कितना आ जाएगा आपका 29। ओके, अब हमें इसको जोड़ देना, 7 7 14। 14 का पहाड़ा पड़िए कि 102 से ज़्यादा ना हो, तो 14 पंचे 70। या देख लीजिए लास्ट में इकाई का अंक 9 है, तो 9 कब आता है, जब हम 3 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो 3 का देख लेते हैं, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 की 2, हासिल में आई 1, 3 1 तुम और 1 4। तो चलिए देखिए 9 का नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 के
गुणा करते हैं तब भी इकाई का अंक कितना आता है, 9 आता है। 7 7 49 की 9 हासिल में आई कितनी, 4। 7 चौके 28 4, 28 4 32 की 2 हासिल में 3। 7 एकम 7, 3 और 1 7, एकम 7 और 3 10। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कट जाएगा। इस तरीके से हमारे सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, ये 77 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। तो देखिए बच्चों, हम इसको कर रहे थे, यानी कि 9 में से 4 गए तो बचा 5, और 17 में से 6 गया, 7 में से 6 गया तो बचा 1। अब हमारा काम क्या है, जोड़ी को नीचे उतारना। ठीक है, जोड़ी को नीचे उतारना। कितना है ये, 21 पूरा, इसको जोड़ लीजिए, 8 और 8 16। ठीक है, जोड़ी उतार लीजिए 21। अब भैया देखना है कि 16 का पहाड़ा कितने बार पड़ा है कि 152 से ज़्यादा ना हो। तो 16 85, 16 96। अच्छा ऐसा देखिए जिसका इकाई का अंक 1 हो। ठीक है, तो अगर हम 9 रखते हैं, इधर 9 रखेंगे तो 169 गुणित 9 हो जाएगा, 9 नाम 81, 9 55, 9 55 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 60 और 3 63 की 3, हाथ में 6, 9 जी ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, 1 चाहिए हमें, तो हम कैसे ले सकते हैं ये, यानी कि इकाई का अंक 1 आना चाहिए, तो 9 नहीं लेना हमें, हम ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको सीखना है, आपको इसी तरह का गणित सीखनी है, देखिए सबसे पहले तो अगर इन सवालों को आपको समझ में आ गए तो आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और इन सवालों के आंसर हैं जो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, तभी आपको क्लियर होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके आंसर देते हैं, तो आप भी ज़रूर दीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको अच्छे से गणित सीखनी है तो इस चैनल को विद्या स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए।